क्या तुम्हें सेब खाना पसंद है? अगर हाँ तो इसके बाद से नहीं रहेगा, क्योंकि कोरिया में कैसे सिर्फ एक सेब से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैल जाता है, ये मूवी इसी क्रिएटिव एंड इडियोटिक कहानी पर बेस्ड है। इस फिल्म को डायरेक्टली एंजॉय करने का टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाकर देख लेना और एक बार तो तुम श्योरली इस फिल्म को एंजॉय कर ही सकते हो। तो मूवी शुरू होती है और हम सुकवू को देखते हैं जो अपनी फैमिली से बात कर रहा है। दरअसल उसके फैमिली के लोग घर छोड़कर कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, तो अब घर को साफ करने की जिम्मेदारी सुकवू पर आ जाती है। सुकवू घर को साफ कर रहा होता है, तभी उसे एक सड़ा हुआ फंगस लगा एक सेब दिखता है, जिसे वो कैजुअली रोड पर पड़े डस्टबिन में फेंक देता है, इस बात से अनजान कि इससे कुछ बहुत भयंकर अब होने वाला है। कुछ घंटों तक फर्मेंटेशन और फफूंद के बिल्डअप होने के बाद हमें दिखता है कि ये सड़ा हुआ एप्पल खुद से मिस्टीरियस तरीके से म्यूटेट होने लग जाता है, जिससे ये एक वायरस जैसा कुछ क्रिएट कर देता है। अभी तक इस इंसिडेंट के बारे में किसी को आइडिया नहीं था, तो सफाई कर्मचारी हमेशा की तरह डस्टबिन से सारे कूड़े को कचरा प्रोसेस करने वाली जगह पर ले जाते हैं। कई सारे सॉर्टिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद कचरे वाली जगह एक्चुअल में उस सड़े हुए जहरीले सेब को पशुओं के चारे के रूप में बदल देती है, जो अब गाय, भेड़, बकरी सब खाने वाले थे। जल्दी अब उस पशु आहार को गाय को खिलाने के लिए भेजा जाता है और गाय उस वायरस वाले सेब को खाने से ज़ॉम्बी काऊ में बदल जाता है और सन की भी हो जाता है। अब ज़ॉम्बी काऊ का जो मालिक था वो चाहता था कि वो इससे मोटी रकम कमाए, तो इसे सही तरीके से हैंडल करने की जगह और वायरस को और फैलने से कंटेन करने की जगह ये इन गायों को मारकर रेस्टोरेंट में बीफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भेज देता है। अब उन ज़ॉम्बी गाय के बीफ मार्केट में कई रेस्टोरेंट्स में गए थे और उनमें से ही एक में सुकवू भी अपनी गर्लफ्रेंड मिन्सियो के साथ डेट पर गया हुआ था। अब यहाँ वो मस्ती में अपना ऑर्डर किया हुआ मील ठूस रहा था और उसे रत्ती पर भी अंदाजा नहीं था कि जिस सेब को उसने फेंका था वो उसी फेंके जाने का बदला लेने यहाँ आ चुका है। अब देखो, मैं हूँ शाकाहारी, पर ये सुकवू नहीं होता है, तो ये पूरा अतरी वतरी सब कुछ उस बीफ का खाने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए ये और भी हौजी की तरह खा रहा था। लेकिन मुंह में कुछ निवाला लेने के साथ ही सुकवू समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो लोचा है। अपने मुंह से वो कुछ निकालता है एंड ही रियलाइजेस कि ये तो सेब के ऊपर की परत है। खैर, ये बंदा उस पर ध्यान नहीं देता और अपना बाकी का खाना खत्म करने लगता है। खाना पीना ठूस कर ये लोग फिर पार्क में जाते हैं अपने दूसरे डेट के लिए। तभी बजरंग दल वाले आ जाते हैं। नहीं, ये कोरिया है, यहाँ बजरंग दल वाले नहीं होते, तो इसलिए मिन्सियो सुकवू के साथ टाइम स्पेंड करके अब अच्छा फील कर रही थी और सिर्फ कुछ दिन के ही मुलाकात में ये लोग एक दूसरे की कंपनी को काफी ज्यादा पसंद करने लग गए थे। तो अब बारी थी पार्क में आकर गुलू गुलू करने की कि तभी मिन्सियो नोटिसेस कि सुकवू के गाल पर काली नशेद दिख रही है और ये बड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए दोनों ही रुक जाते हैं। दरअसल ये ज़ॉम्बी बदलने से पहले के सिग्नल्स थे। मिन्सियो अभी सुकवू को नजदीक से देखने वाली थी कि तभी उसके सर पर एक वाटर बॉटल हिट होती है। वो पलट कर देखता है और उसे दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स दिखते हैं, जिसमें से एक पतला लड़का प्रोवोकेटिव जेस्चर्स दिखाता है। ये बजरंग दल वाला है, तो पार्क में कोई भी अश्लील हरकत करता है तो उसको टोकना इसका पार्ट टाइम काम है। अब उसकी गर्लफ्रेंड के सामने कोई प्रोवोक करे तो सुकवू कैसे रुक सकता था, तो वो फुल जोश में उनसे लड़ने चला जाता है। अब वो जैसे ही उस पतले लड़के के पास जाता है, ट्रेन टू बुसान वाला बंदा उसका रास्ता रोकता है और जैसे उसने उस फिल्म में ज़ॉम्बीज़ को पेला था उससे भी बुरी तरह वो यहाँ इसको मारता है। अब दोनों मिलकर लात घुसे से सुकवू की पिटाई कर देते हैं, जिससे जो बीफ सुकवू ने खाया था वो भी निकल जाता है। दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड जब पुलिस को कॉल लगा ही रही होती है कि तभी सुकवू भी म्यूटेट होने लग जाता है। अब वायरस के टेक ओवर करने से सुकवू में इंसेन पावर आ जाता है और वो दोनों ही बुली को उठाकर फेंक देता है और खूब मारता है। लेकिन सुकवू को पीटता देख जहां मिन्सियो को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, वहीं जब वो सुकवू को मारता देखती है तो डर कर वहां से भाग जाती है। मतलब लॉजिक कहाँ गया भाई, इंसान अपने सेफ्टी के लिए लड़े भी नहीं। खैर, सुकवू अब यहाँ गुस्से से लाल था, क्योंकि फाइनली 40 साल तक सिंगल रहने के बाद अब उसकी लव लाइफ सेट होने ही वाली थी। लेकिन इन दो महान चमगादड़ों के कारण अब सुकवू को वापस से सिंगल रहना पड़ेगा। अब गुस्से में सुकवू स्किनी लड़के के मुंह पर थूकता है, लेकिन यहाँ हमें स्ट्रेंज चीज दिखता है कि थूक एक्चुअली में उसके स्किन के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में इनमें म्यूटेशन भी होने लगता है और ये भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और पार्क में दूसरा एक कपल जो कुची कुची कू कर रहा होता है, ये उन्हें जाकर अटैक कर देते हैं। मिन्सियो जो अभी वहां से घर जा ही रही थी, उससे भी अनइजीनेस एंड डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है और मुंह से लार निकलने लगता है। बस में बैठे बैठे दूसरे पैसेंजर्स भी उसे बड़ा वियर्ड लुक दे रहे थे। मिन्सियो के दिमाग में अचानक से सुकवू का ख्याल आता है और उसका वॉयलेंट बिहेवियर भी, और मिन्सियो को लगता है कि कहीं उसे ही कोई फैलने वाली बीमारी तो नहीं थी। अब इसी असमंजस में वो सुकवू को कॉल लगाती है, बट सुकवू कॉल नहीं उठाता। खैर, अब हमें वो रेस्टोरेंट दिखाया जाता है और वहां अभी भी फुल स्पीड में सब बीफ खा रहे होते हैं। मतलब वायरस आगे और भी तेजी से स्प्रेड होने वाला है। क्रोनोलॉजिकली सड़कों पर भी अब ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ने लग गई थी, जिसमें कुछ म्यूटेट करने लगते हैं, कुछ वॉमिट और कुछ अपना दिमागी हालत खोकर दूसरों को काटने लगते हैं। समय के साथ इसका लक्षण और भी ज्यादा तेजी से फैल रहा था और अब टीवी जर्नलिस्ट भी इसे कवर करने लगे थे, लेकिन अभी तक इनका सोर्स का कुछ भी पता नहीं चल पाया था।
इन्हें ये ज़ॉम्बी वायरस एक सिंपल फ्लू वायरस जैसा लग रहा था, तो इसलिए एक्सपर्ट्स और एपिडेमियोलॉजिस्ट के एडवाइस पर ये वायरस को खत्म करने के लिए पोल्ट्री फार्म में यूथनाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जिससे सभी जानवर मारे जाएं। कई स्टेप्स लेने के बावजूद इसके स्प्रेड में कोई कमी नहीं होती और ये और भी तेजी से फैलने लगता है। मेट्रो, चौराहा, पार्क्स, अब हर जगह ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। कुछ वक्त बाद एक रिपोर्टर ट्रेन टू बुसान वाले बंदे से सवाल जवाब करने जाता है, लेकिन वो बंदा कैमरा पर खुद मारा जाता है। सुकू अब हमें घर पर दिखता है, जो कि काफी ज्यादा ब्रेकअप से फ्यूरियस हो चुका था। वो अपने घर के सभी फर्नीचर्स को तोड़ने लगता है। सडनली दरवाजे की घंटी बजती है और हमें दिखता है कि इसकी फैमिली अब बाहर से घूमकर वापस आ चुकी है। पूरा अपार्टमेंट अब खाली हो चुका था, लेकिन इन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। जब परिवार के लोग घर खोलते हैं तो सुकू अंधेरे में खड़ा होता है, जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा था। वहीं सारे फर्नीचर टूटे हुए थे। अब सुकू के पापा जैसे ही सामान टूटा फूटा देखते हैं तो वो सुकू को डांटने लगते हैं। सुकू भी धीरे धीरे कदम उनकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन जब दोनों एकदम आमने सामने होते हैं तो फैमिली रियलाइज करती है कि यहाँ तो गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी कि इनका बेटा ही ज़ॉम्बी बन चुका है। तो बस अब इससे पहले कि ये सब भागते, इनका बेटा भी इन्हें कन्वर्ट कर देता है, जिससे माँ पापा दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं और बेटी जो होती है वो किसी तरह सर्वाइव करके बाथरूम में छिप जाती है। बाहर की तरफ वायरस हर एक को अपना शिकार बना चुका था और पूरा शहर नरक में बदल चुका था। माइंडलेस ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी हर जगह मौजूद थे और गांव वाले इलाके में भी अब कुछ भी सुरक्षित नहीं था। अब कुछ लोग मंदबुद्धि वालों की वीडियो देखकर सर्वाइवल की जर्नी शुरू कर चुके होते हैं और शॉपिंग मॉल से सप्लाईज ले रहे होते हैं। वहीं कुछ लोग छतों पर जाकर मिलिट्री रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगती है। खैर, ये सारी कोशिशें बेकार हो जाती है, क्योंकि जो आर्मी के लोग ज़ॉम्बी से बचाने के लोगों को आए थे वो भी खुद ज़ॉम्बी का शिकार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में ये वायरस कोरिया में बहुत बुरी तरह फैल जाता है और अब ज़ॉम्बीज के बीच सुकू एक बार फिर मिन्सियो से मिलता है। अब दोनों ही ज़ॉम्बी बन चुके थे, लेकिन स्टिल इन्हें एक दूसरे का चेहरा याद था। दोनों अब सबवे में जाते हैं, जहां मिन्सियो एक सड़ा हुआ सेब उठाकर सुकू को देती है और सुकू रोमांटिकली उसे खाने लगता है। खैर, मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है और हम समझ जाते हैं कि यहाँ के लोगों को अब कभी भी पता नहीं लग पाएगा कि आखिर ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक सिर्फ एक सड़े हुए एप्पल से हुआ था। तो यहाँ तक देख लियो तो कमेंट करो ज़ॉम्बी एप्पल। बाकी अगर तुम्हें कोई और ज़ॉम्बी फिल्म देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। वहीं द वॉकिंग डेड का प्लेलिस्ट राइट साइड पर है, तो उसे भी देख सकते हो। बाय।